हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीता माता के बारे में। कहाँ हुआ था सीता माता का जन्म। रामनवमी का दिन सीता माता के जन्म के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार सीता माता जमीन में गड़े एक कलश से निकली थी। जब राजा जनक के हल का शीत इस कलश से टकराया तो खुदाई में कलश से एक सुंदर शिशु कन्या निकली। राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर सीता का नाम दिया। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह से कलश निकला था वर्तमान में उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहें। रामनवमी के दिन सीता माता का धरती से गर्भ से अवतारित हुई थी। माता सीता का नाम जब भी लिया जाता है तो श्री राम के नाम के साथ उनका नाम लिया जोड़ा जाता है। बल्कि ज़्यादातर लोगों के लिए माता सीता की पहचान केवल श्री राम की पत्नी के रूप में है। लेकिन सीता माता केवल श्री राम की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें खास बनाती हैं। माता सीता के चरित्र को समझने के लिए सबसे पहले उनके जन्म की कहानी को जानते हैं। आइए सीता नवमी के अवसर पर जानते हैं कि माता सीता का जन्म किस स्थान पर हुआ था। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार जब मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया तो तब राजा जनक को ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनका अगर राजा जनक यज्ञ करके वर्षा का आह्वान करेंगे तो उनके कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल जोत रहे थे कि अचानक उनके हाथ हल से कोई धातु की चीज टकराने की आवाज आई। हल के जिस नुकीले भाग को शीत कहा जाता है, यह धातु उसी से टकराई थी। राजा जनक का शीत वहीं अटक गया। यह देखकर हल को निकालने में प्रयास में उस जगह को खोदकर देखा गया। जब इस जगह की खुदाई की गई तो धरती में से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर शिशु कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उस शिशु कन्या को अपनी पुत्र मानकर गले से लगा लिया। निसंतान राजा जनक और उनकी पत्नी इस कन्या को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जब इस कन्या का नाम रखने की बारी आई तो इसका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल के शीत से कलश टकराया था। वहीं इस राजा जनक ने इस पुत्री को अपना नाम दिया था, इसलिए माता सीता को जानकी भी कहा जाता है। मिथिला की जिस जगह सीता माता कलश में प्रकट हुई थी, वर्तमान में यह जगह अब सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है। पुनौरा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जानकी स्थान मंदिर है। यहाँ पर मानता है कि कलश से निकलने के बाद देवी सीता को यहाँ पर लाया गया था और उन्हें स्नान कराया गया था। जनक जी ने यहीं पर देवी सीता को रखा था। बाद में इस कन्या को जनकपुर में अपनी राजधानी ले गए। वहां जाकर इस सुंदर कन्या का नाम सीता रखा गया था। ब्रह्मा वर्तते पुराण के अनुसार एक बार देववती नाम की सुंदर कन्या भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण अपने पुष्पक विमान से भ्रमण करने के लिए हिमालय पर आया। वहां उसकी नज़र तपस्या कर रही देववती पर पड़ी। उसके मन में देववती से विवाह करने का विचार आया। देववती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गई और मृत्यु के समय देववती ने रावण को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में रावण की पुत्री बनेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद जब रावण की पत्नी मंदोदरी से एक कन्या का जन्म हुआ तो अपनी मृत्यु के भय से रावण ने उसे धरती पर एक कलश में रखकर गाड़ दिया। ब्रह्मवर्ती पुराणों के अनुसार आगे जाकर यही कन्या माता सीता के रूप में रावण के विनाश का कारण बनी। माता सीता के चरित्र को शब्दों में लिख पाने का प्रयास करना भी बहुत ही जटिल कार्य है। माता सीता का स्वभाव से जितनी कोमल, मृदुभाषी और धैर्यशील थी, समय पड़ने पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चंडी का रूप भी धारण कर लिया। श्री राम के साथ माता सीता महल में राजसी ठाट बाट के साथ भी रही हैं और उन्होंने वनवास में रहकर भी
अभावों में भी जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। रावण जब माता सीता का अपहरण करके ले गया तो उन्होंने रावण के सामने हार नहीं मानी और अपने पतिव्रता धर्म अड़ी रहीं। उन्होंने रावण की दुष्टता का विरोध किया और उसके छल को भी समझा। आखिर में जब श्री राम ने लक्ष्मण द्वारा उन्हें वन में छोड़ आने को कहा तो माता सीता ने लव कुश को अकेले ही पाला और अंत में राम के पास वापस लौटने के स्थान पर अपने आत्मसम्मान के लिए धरती की गोद में समा गईं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।